सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हुआ ऐसा था कि ट्यूसडे को मेरी रात में जो है करीब 1 या 2 बजे के बीच में मेरी बाइक चोरी करने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने मेरी बाइक का हैंडल लॉक तोड़ दिया, एक्सीलेटर की वायर काट दी, पर उनको जो है डायरेक्ट ऑन करने के लिए जो होती है वो वायर उनको नहीं मिली। इस वजह से वो मेरी बाइक को लेकर नहीं जा पाए। सो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि उनको वायर नहीं मिली, वो स्टार्ट नहीं कर पाए इसको, इसलिए वो जो है मेरी बाइक बच गई। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसी बाइक का पूरा लॉक चेंज करवाने, क्योंकि वो तो करवाना ही पड़ेगा, बिना लॉक के लिए चल नहीं पाएगी। तो अभी इसको टेम्परेरी काम चलाने के लिए मैंने इसको पास के मैकेनिक से इसको मैंने डायरेक्ट करवाई है, और अब डायरेक्ट करवा कर मैं इसको ले जा रहा हूँ। ये जो राजीव चौक वाला है, सोना रोड वाला सर्विस सेंटर, वहाँ इसको मैं लेके जा रहा हूँ। और मैंने जो है रोड साइड असिस्टेंट जो होते हैं उनको कॉल किया था, तो उन्होंने सिर्फ ये 8 से 9 किलोमीटर बाइक को लेके जाने के लिए इन्होंने 2,500 रुपये बताए कि आपके 2,500 रुपये लगेंगे, बताओ इतनी सी चीज़ के। और मैंने 300 रुपये दे के वहाँ के लोकल मैकेनिक से जो है अपनी बाइक ऑन करवा ली, और अब मैं इसको खुद लेके जा रहा हूँ। बताओ, मतलब कोई बंदा मजबूरी में फंसा होता है तो ये कंपनी वाले जो हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई साहब KTM के तो क्या ही बताऊँ मैं, KTM के सर्विस सेंटर से लेकर KTM के कस्टमर से केयर से लेकर, और वो जो ऑरेंज असिस्टेंट जिसे कहते हैं, रोड साइड असिस्टेंट, सब एक से बढ़कर एक महान है। रिस्पॉन्स कोई देता नहीं है, सर्विस सेंटर वाले फ़ोन नहीं उठाते, और जो उठाते हैं उनके पास कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। तो ये तो इनकी वो है। सो अब देखते हैं कि कितना इसका होता है, क्या खर्चा होता है इसका, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और लॉक का क्या टूटा था, कैसे टूटा था, वो भी मैं सारा आपको बताऊंगा वीडियो में। सो आज का दिन यही होने वाला है बस, कि अपनी बाइक को ठीक कराना है। और पीछे की मेरा जो एक रिफ्लेक्टर था वो भी एक बैटरी रिक्शे वाले ने तोड़ दिया था, तो मेरे पीछे आके चुपचाप से खड़ा हो गया, और जैसे ही थोड़ी सी बाइक मेरी पीछे गई उसकी बॉडी में टच होकर मेरा रिफ्लेक्टर भी टूट गया। तो अभी जो है थोड़ा खर्चे वाला सीन चल रहा है, पर खर्चे को इग्नोर करते हुए जो मेरी बाइक है वो बच गई। अभी तो 8-10 हज़ार का ही खर्चा हुआ है। अगर बाइक मेरी चली जाती तो मेरे को 3-3.5 लाख का लॉस हो जाता। सो शुक्र है प्रभु का, मेरी बाइक बच गई। और अब मैं इसका जो है कुछ बढ़िया इंतज़ाम करने वाला हूँ। इसमें GPS भी लगवाना है मुझे, GPS ट्रैकर है, और जो इसके लॉक आते हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म आते हैं, 2-3 चीज़ें इस पर खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप 2.5-3 लाख की कोई अगर बाइक लेते हो, उसकी सेफ्टी के लिए हम 2-3 हज़ार रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। 10 हज़ार भी अगर खर्च होते हैं तो भी आपको करनी चाहिए। सो वो वर्थ है, क्योंकि उन 2-4 हज़ार की वजह से आपका जो है लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। तो मैं सभी को बोलूँगा जिनके पास भी इतनी महंगी बाइक है, वैसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि किसी का भी पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो चाहे उसकी बाइक अगर 30 हज़ार की है या 50 हज़ार की है तो भी उनको ये करवाना चाहिए। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बाइक लेता है तो साथ में 2-3 चीज़ें ऐसी कर ले जिससे क्या चोर जो है आपकी बाइक को ना चुरा पाए। चोरों का कुछ नहीं है, वो आपकी लाखों की बाइक को 20-30 हज़ार रुपये में बेच देते हैं किसी को भी, तो उनको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई पकड़ नहीं पाता है, वहाँ पे दिन दहाड़े बाइकें चली जाती है। और दूसरी बात, कोई कुछ करता नहीं उसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता। पुलिस वालों से आप कुछ बोलोगे तो आप ही की दिमाग खाएंगे, आपकी जान खाएंगे, वो आप ही का टाइम ख़राब करेंगे। चोर को तो वो पकड़ेंगे नहीं, वो बस आपको बुलाते रहेंगे, हाँ भाई ये है आ जाओ, ये है वो आ जाओ। अब आप अपना ऑफिस छोड़ के कब तक उनके पास जाते रहोगे। सो उनसे कोई जो है हेल्प की उम्मीद नहीं रख सकते। उनको या तो पूरा खिचड़ी आप जो है आप पका के उनको दे दो, सॉल्व करके दे दो, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनसे कभी एक्सपेक्ट मत करो। और ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ के लिए है। ये देखो, चालान के लिए तो ये तुरंत तैयार रहते हैं। अब ये इनको बोल दो कि भाई उसको पकड़ना है, कुछ नहीं। सो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। सो ये राजीव चौक वाले पर मैं अभी जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ पे भी टाइम लगेगा काफ़ी। और जो इन्होंने लॉक तोड़ा है, मेरा क्या हुआ है कि लॉक तो है इनसे, मतलब जो लॉक की जो एक वो इतनी सी वो होती है कील टाइप की, वो तो इनसे लॉक नहीं टूटा, पर लॉक जहाँ से जॉइंट होता है वो लॉक पूरा टूट गया। क्योंकि अब, और ये भी आसानी से नहीं टूटा। मैं जो चोरों ने जो चोरी की पूरी प्रैक्टिस करी है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वो मेरे पास क्लिप है CCTV कैमरे की, मैं वो भी इसमें डालूंगा। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, एक बार नहीं उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट किए इस पर, तब जाके उनसे ये लॉक टूटा है। फिर उन्होंने क्या करा, इसको ऑन करने के लिए एक्सीलेटर वायर काट दी।
उनको काटनी थी वो वाली जो इसकी इसको डायरेक्ट जहाँ से हम करते हैं वो वायर इनको काटनी थी, पर इन्होंने काट दी एक्सीलेटर वायर। तो अगर ये सपोज दैट अगर ये ऑन हो भी जाता तो भी ये नहीं इसको ले जा पाते, क्योंकि इन्होंने एक्सीलेटर की वायर काट दी थी। और वो एक्सीलेटर की वायर थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से सही करवाई मैकेनिक से, तो उनसे तो मेरे को नहीं लगता होनी थी, क्योंकि वो चोर है, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। एक तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, जाम इतना होता है। अभी बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, अभी यहाँ पे जाम ही बड़ा है। तो हमें जाना है बिल्कुल सीधा, और सीधा जाके थोड़ा सा आगे पर ही है। एक तो मैं यहाँ के रास्ते बड़ी मुश्किल से मुझे समझ याद होते हैं, मैं पहले भी कई बार गलत जा चुका हूँ। नहीं, इस पर सर्विस सेंटर तो मैं आज तक सही पहुँच गया हूँ, मतलब काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जो मैं भटक जाता हूँ। तो मुझे जाना है सीधा, और ये चौराहा ऐसा है कि चलते रहता है, किधर से कोई रुकने का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। देखो चले जा रहा है, सीधा भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है। सब क्या ही करें। ओ भाई, पैर में हीट ऐसी लग रही है भयंकर। तो ये है ऊपर देखो, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली। जयपुर के लिए सीधे जाइए, जो कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था लॉक की, तो लॉक इनसे नहीं टूटा। पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जब सारी बाइक कंपनीज को पता है कि ये जो चोर होते हैं वो बाइक चोरी कैसे करते हैं, तो फिर वो अपने लॉक में, सिक्योरिटी में बाइक की कुछ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं करते हैं। मतलब एक ही पैटर्न से डेली हज़ारों बाइकें, लाखों बाइकें चोरी होती है अलग अलग जगह से, पता नहीं फिर भी कुछ नहीं करते। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ करना चाहिए। अगर किसी के पास मेरी वीडियो पहुंच जाए गलती से तो, बाकी तो भगवान ही मालिक है इनका। सो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं। वो सामने अगर आपको दिख पा रहा हो तो ऊपर KTM का छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है। ये सर्विस सेंटर भी ऐसे ही कोई काम के नहीं है। 2 दिन से इनको फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा किसी मजबूरी में ही फ़ोन करता है, कोई नहीं उठा रहा है। आज जैसे ही 10 बजे इनका 10 बजने का टाइम हुआ, तब जाके इन्होंने फ़ोन उठाया, वरना भूल जाओ इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब यहाँ आके देखता हूँ, इनसे मैंने प्राइस पूछा तो भाई साहब ने अभी तक प्राइस भी नहीं बताई है। वो इससे ज़्यादा क्या ही करें बताओ। अब देखते हैं इसका क्या होता है। बाइक के लॉक के लिए बात हुई थी, लगवा दो भैया। देखते हैं, अभी तक तो किसी ने सुनवाई करी नहीं है। PB10 390 PB10 की भी खड़ी है भाई, बढ़िया बाइक है। लॉक से करना? हाँ भाई, बच गई, स्टार्ट नहीं हुई उनसे, कह रहा हूँ बच गई, स्टार्ट नहीं हुई उनसे। ये और ये एक्सीलेटर केबल भी काट दी है ना, एक्सीलेटर वाली वायर है। अगर मतलब सब कुछ टूट गया था, वो ले जा सकते थे। अगर लॉक से डायरेक्ट हो जाएगा तभी ले जाएंगे ऐसे। नहीं, जैसे वो यहाँ से वायर काट रहे थे, बाहर काटने की कुछ नहीं। ये तो उन्होंने एक्सीलेटर की काट दी। ये तो मैंने सही करवाई है मैकेनिक से यहाँ लाने के लिए, क्योंकि ये जो रोड साइड असिस्टेंट वाले 2,500 मांग रहे थे सिर्फ यहाँ लाने के। ये यहाँ से अंदर पूरा खोला था, ये अंदर ही लगवा दो फिर। देखते हैं इसका क्या होता है। सो मेरी बाइक का जो है वो लॉक चेंज हो चुका है, और जब बाइक में जब लॉक चेंज होता है तो वो उसका तीनों लॉक होता है, पूरा लॉक सेट नया डलता है। सो उसमें क्या होता है, एक तो जो हैंडल का अपना मेन इग्निशन लॉक होता है, हैंडल लॉक होता है, और उसका जो टैंक का जो फ्यूल का कैप होता है वो पूरा चेंज होता है। KTM ड्यूक 50 में ऐसा कुछ प्रोसेस है। और जो उसकी एक सीट के नीचे लॉक होता है वो भी चेंज होता है। तो मेरी बाइक जब चोरी करने की कोशिश करी थी तो उसमें लॉक टूट गया था, तो मुझे तीनों चेंज करवाना पड़ा था। एक उसकी जो वो एक्सीलेट वाली जो केबल आती है मेरी, वो भी चेंज हुई है। ये कुछ 2-3 चीजें चेंज हुई थी। और हाँ, जब उन्होंने हैंडल पे पैर मार के उसको लॉक तोड़ा था उससे जो है आगे वाला जो टायर है उसका अलाइनमेंट भी थोड़ा बिगड़ गया था, तो वो भी जो है अलाइनमेंट भी सही करवाया था। तो ये 2-3 चीज जो है मुझे उसमें उस टाइम पे नुकसान हुआ था, तो वो सारा कुछ चेंज हो गया है। तो अब मेरी बाइक बिल्कुल ओके है,
और मैंने उसके बाद में लॉक भी परचेज कर लिए थे। तो मैंने जो लॉक परचेज किए थे दो, एक तो अलार्म लॉक था और एक नॉर्मल लॉक था स्टेनलेस स्टील वाला। दोनों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि उस लॉक में जो मैंने लॉक चेंज करवाया था, तो जो मेरे पुराने लॉक थे वो भी मैं साथ ले आया था, केबल भी साथ ले आया था दिखाने के लिए। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें होता है पुराने लॉक, और उसमें वायर में कहाँ से काटा था वो भी उसमें दिखा देता हूँ। सो मेरी बाइक का ये कुछ सामान था जो उस टाइम पे चेंज हुआ था, जो मैं अपने साथ में ले आया था, क्योंकि वहाँ छोड़ने से तो कोई फायदा नहीं, उनके तो काम ही आता है। जैसे कि ये एक है बाइक की जो एक्सेलेरेटर होता है उसकी केबल ये है। तो ये जो देखो यहाँ पे इस तरफ से जो है उन्होंने काट दी थी, तो इस वजह से अगर वो स्टार्ट भी कर लेते तो भी उनके किसी मतलब का नहीं रहता, क्योंकि बाइक अपने बिल्कुल हाई स्पीड पे थी उस समय जब इन्होंने केबल काटी थी। तो एक ये मेरी केबल नहीं डली है, और उसके अलावा एक ये है, ये उसका जो है मेन लॉक है। ये देखो यहाँ से टूटा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे इसमें एक मास्टर की होती है जो वो अपने पास रखते हैं चोर, वो लेके आते हैं और ये यहाँ अपने सप्लाई से कनेक्ट होती है अंदर। तो एक ये इसमें उन्होंने किया था तो ये टूटा था, एक ये चेंज हुआ था, और एक जो है ये फ्यूल वाला लॉक। ये देखो मैंने इसमें उस टाइम पे नया KTM का वो लगवाया था कवर, मेरा ये भी वेस्ट हो गया था तो अभी उस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये भी चेंज हुआ था। और ये है उस लॉक का, ये भी उस लॉक का है, ये सीट के लॉक का है। सो ये चीज है जो मेरे लॉक की जो है ये टूटी, मतलब ये जो हिस्सा है ये जो हमारा टंकी के पास में कनेक्ट होता है हमारे ड्यूक 250 में जो है, तो ये जो है ये लॉक पूरा वहां से जहाँ से लॉक लगा होता है वहीं से टूट गया था। ये नहीं टूटी थी क्योंकि ये तो एक स्ट्रॉन्ग लोहे की कील है। ये जो है ये हैंडल में फिट होती है, मतलब जब हम लॉक करते हैं पहले ये लॉक के अंदर होती है, जब हम इसको लॉक लगा देते हैं तो ये लॉक में अंदर चली जाती है। तो ये कील तो लॉक में ही थी, पर ये जो है ये यहाँ से टूट गया था, तो इस वजह से उसका लॉक टूट गया था। अदरवाइज जो है ये लॉक नहीं टूटता, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो लॉक नहीं टूटता, पर ये टूट चुका था क्योंकि ये डाई कास्टिंग का होता है, ज्यादा मजबूत नहीं था, टूट गया। मजबूत तो क्या करेगा, अगला बंदा इतना जोर से पैर मारेगा तो टूट ही जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने चेंज कराई थी। तो फिलहाल मेरी बाइक बिल्कुल एकदम ओके कंडीशन में है। ये वीडियो काफी देर से बनाई हुई थी पर मेरे को एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज टाइम था, मैंने एडिट कर ली है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे रहा है और कितना चेंज हुआ है। और खर्चा तो इसमें क्या ही बताऊं मैं, जो लगना था लग गया। KTM में वैसे ही हर चीज के पैसे बहुत ज्यादा ही लगते हैं, क्योंकि KTM के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो इजीली मिलते नहीं है, और जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपको सामान देते नहीं है। आप उनसे लगवाओगे तभी आपको वो सामान देंगे, अदरवाइज वो नहीं देते। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ पता लगा होगा बाइक के बारे में। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।